को पिता परमेश्वर। और आज जो कलाम खुदावन तेरा बेटा पास्टर लतीफ जॉन खुदावन हमारे इस घराने में पिता परमेश्वर तेरे कलाम को हमारे बीच में शेयर करेंगे, जो आत्मिक रोटी खुदावन वो लेके आए खुदाए पाक, तेरे बेटे को तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदावन। खुदावन उनका मुंह बनना और पिता परमेश्वर और ज्यादा हिकमत और समझ देना खुदावन, ताकि तेरे कलाम को खुदाए पाक और गहराई में जाकर हमें सिखाने और समझाने वाले बने। और हम सब के लिए भी खुदावन तेरी बुद्धि तेरी समझ मांगते हैं खुदाए पाक। खुदावन हमारे पास बुद्धि की कमी है खुदावन, खुदा हमें बुद्धि देना, ज्ञान देना, समझ देना पिता परमेश्वर, ताकि तेरे कलाम को हम समझें, सीखें और उस पर अमल ही नहीं बल्कि उस पर चलने वाले बने पिता परमेश्वर। और तेरे कलाम की हम भी खुदा पाक खुदा बुनियादी करने वाले हों। हमारी सहायता और मदद करना पाकरू जी। आगे की महिमा खुदावन हम आपको आपके बेटे जिंदा खुदावन यीशु नासरी को देते हैं खुदाए पाक। हमारी दुआ प्रार्थना सुनना और कबूल करना यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन 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 आमीन। हालेलुया। खुदावन का शुक्र हो बाबरकत और ब्लेस प्रे के लिए। खुदावन आपके और आपके घराने के हमेशा साथ हो, हमेशा खुदावन का हाथ और आप इसी तरह उसमें बढ़ते और खुदावन के नाम को जलाल देते जाएं। आमीन। मैं खुदावन के 2-3 वर्स पाक कलाम से पहले पढ़ना चाहूंगी। मैंने तैयार की थी और खुदावन का पाक यहाँ मौजूद है, तो मैं चाहूंगी कि मैं पढ़ पास्टर जी के लिए। और पाक ऐसा तू कलाम कर मिलन शिपावा, तेरे वड्डे वड्डे काम दिया सना मैं सुनावा। ऐसा तू कलाम कर मिलन शिफावा, तेरे वड्डे वड्डे कमा दिया तना मैं सुनावा। बोल 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 पाकरू, बोल मेरे नल बोल मेरे नल बोल मेरे नल पाकरू, बोल बोल पाकरू। ऐसा तू कलाम कर मिलन शिफावा, बोलदा साची वे कदी मूसा नल तू, बोल 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 पाकरू, बोल मेरे नल पाकरू, बोल हमारे साथ पाकरू। हालेलुया। खुदावन का शुक्र हो, खुदावन का पाक रूह आज हमसे बोलेंगे। खुदावन के खादम के पाक रूह को मसा करते हैं, उनको खुदावन आगे पीछे से उनके घराने को उनके घर को घेरे रखे। पूरी आईडी पे एक एक फैमिली को लहू में छुपा देते हैं और नजात का खुद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो, और हर वक्त हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो। इसी अर्ज से जागते रहो कि सब मुकस्सों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो। खुदावन का शुक्र बजा लाते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। मैं पास्टर लतीफ जॉन को बड़ी इज्जत और एहतराम से और खुदावन के जिंदा खुदावन के बेटे को वेलकम करती हूँ। खुदावन का शुक्र हो, खुदावन आपके साथ हो। वेलकम पास्टर जी, गॉड ब्लेस यू। बड़ी इज्जत और एहतराम से। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर अनीता। खुदावंद आपको और आपके घराने को कसरत से बरकत अता करे। बहुत ही खुशी की बात है और शुक्र करने की बात है कि खुदावंद हमारे साथ है और वो हर वक्त हमारे साथ रहता है और वो हमारी दुआओं को, हमारी इल्तिजाओं को, हमारी मनाजात को, दरखास्तों को सुनता है और उन्हें कबूल करता है। सब बेटे बेटियों ने बड़ी खूबसूरती के साथ, दिल के साथ परस्तश की है। खुदावंद इस परस्तश के वसीला से आप सबको कसरत से बरकत अता करे। हम मंडे के रोज बाइबल स्टडी करते हैं मिसाल की किताब की, लेकिन आज संडे है तो कल मैं आपके साथ नहीं होगा, मेरी एक अपॉइंटमेंट है। तो इस वजह से मैंने मुनासिब ये समझा कि हम आज अपनी स्टडी जो है उसे मुकम्मल कर लेते हैं। काफ़ी
अरसा तकरीबन 2 हफ्ते के बाद हम इस चैप्टर को सीख रहे हैं, साल की किताब उसका 6ठे बाब को। लास्ट टाइम हमने जो सीखा था 9वीं आयत से लेके तो 11 आयत तक हमने देखा था, और आज हम इमसाल की किताब उसका 6ठा बाब और उसकी 12 आयत से 15 आयत तक हम पढ़ेंगे। जो कलमात पेश किए जा रहे थे उसकी वजह से हम स्टडी नहीं कर सके थे, लेकिन मैं ईमान रखता हूं कि हम सब बड़ी दिलचस्पी के साथ इस हिकमत की किताब का मुतालिया जो है हर मंडे को करते हैं, और आपकी दिलचस्पी जो है वो इस बात की निशानदेही करती है कि वाकई ही हम उस हिकमत को जो खुदा चाहता है कि उसके बेटे बेटियां हासिल करें, हम उसे बड़ी दिलचस्पी के साथ सीखने की कोशिश करते हैं। मैं कम से कम अपनी बात ये बताना चाहता हूं कि मुझे तो एक जिसे कहते हैं ना कि बड़े शौक लगन दिल के साथ कोशिश के साथ मैं इस स्टडी को जो है वो मुकम्मल करना चाहता हूं, और मेरी हत्तलवस्सा कोशिश है कि हम इस किताब को मुकम्मल इसकी स्टडी जो है इसे कर सके। बीच में गैप आ जाते हैं, लेकिन जब तक खुदावंद की मर्जी हुई, हमें उसने जिंदगी दी, तो हम जरूर इस किताब को मुकम्मल जो है वो करेंगे। अगर जमायत में से कोई भी बेटा बेटी पढ़ना चाहे इंसाल की किताब उसका 6ठा बाब, और हम उसकी 12 आयत से 15वीं आयत तक पढ़ना चाहेंगे। अगर जमायत में से विलिंगली अगर कोई पढ़ना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, अगर नहीं तो मैं इसे पढ़ सकता हूं। इंसाल, चलिए आप निकाल लें, हवाला निकाल लें। 6ठा बाब 12 आयत से 15वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। मैं पढ़ूं पास्टर? जी पास्टर रॉबर्ट, वेलकम। इमसाल 6ठा बाब उसकी 12वीं आयत से लेकर 15वीं आयत तक खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, खबीस व बदकार आदमी टेढ़ी तिरछी जबान लिए फिरता है, वो आंख मारता है, वो पांव से बातें और उंगलियों से इशारा करता है, उसके दिल में कजी है, वो बुराई के मंसूबे बांधता रहता है, वो फितना अंगेज है, इसलिए आफत उस पर नागहान आ पड़ेगी, वो यक लख्त तोड़ दिया जाएगा और कोई चारा ना होगा। खुदावंद के जिंदा पाक मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया पास्टर जी, खुदावंद आपको और आपके घराने को कसरत से बरकत अता करे। आपने मेरी रहनुमाई की है, मदद की है इस कलाम मुकद्दस को पढ़ने में। मैं जो आज ये 4 आयात 12, 13, 14, 15 4 आयात जो पढ़ी गई हैं, मैंने इन 4 आयात को जब पढ़ा तो मेरे जहन के अंदर कंक्लूजन जो इसका निकला, वो टाइटल जो है वो मैं आज आपके साथ रखना चाहूंगा, मैं आपको बताना चाहूंगा, और वो टाइटल होगा बदकार की मंजिल। अब जब लफ्ज बदकार हमारे जहन के अंदर आता है तो हमारे जहन के अंदर बदी, गुनाह जो है वो आता है, और इसका तस्वर जब बदकार का लफ्ज किसी शख्स को जब बदकार कहा जाता है तो इसके बड़े ही खतरनाक किस्म के तस्वरात जो है वो हमारे जहन के अंदर आते हैं। लेकिन अगर हम इस लफ्ज को 2 हिस्सों में तकसीम करें तो पहला लफ्ज है बद। अब बद का मतलब है गलत, जो चीज खुदा को पसंद नहीं है उसे बदी कहा जाता है, और कार है करने वाला, यानी कि गलत काम को करने वाला। अब हम सिर्फ और सिर्फ लफ्ज बदी को जब जहन के अंदर आता है तो हमें सिर्फ
वो लफ्ज जो है ना ज़िनाकारी जो है वो हमारे ज़हन के अंदर आती है। लेकिन बद का मतलब और भी बहुत सारे ऐसे गलत काम हैं जिनको हम बदकारी में नहीं लाते। मिसाल के तौर पर यहां पर जो लफ्ज लिखा हुआ है कि खबीस और बदकार आदमी, वो क्या करता है? खबीस और बदकार आदमी क्या करता है? यहां पर वो तफसील बताई गई है कि वो अपनी जबान से टेढ़ी और तिरछी बातें जो है वो करता है। इसका मतलब है कि बदी जो है ये हमारे जबान से भी सरजद होती है, ये हमारी आंखों से भी बदी जो है ये सरजद होती है, उसको भी हम बदकारी कहते हैं। उंगलियों से यहां पे लिखा है बुराई दिल से जब निकलती है, तो यहां पर बहुत सारे और भी ऐसे काम बनीनो इंसान करता है जिससे हम ये कह सकते हैं कि ये शख्स बदकार है। मिर्जो, यहां पर खुदावन का बंदा सुलेमान जो मिसाल की किताब में बयान करता है कि वो कौन सा शख्स है जिसको वो बदकार यहां पर कह रहा है। अगर हमने लास्ट स्टडी जो 9 से लेकर 11 आयत जो है इस पर अगर हमने गौर किया हो, तो लास्ट टाइम हमने यहां पर जो सीखा था वो थी कौन सी आयत? 9वीं आयत से हमने सीखा था, और वहां पर वो लिखा हुआ है कि ऐ काहिल तू कब तक पड़ा रहेगा, तू नींद से कब उठेगा। इसका मतलब है कि वो यहां पर एक काहिल के साथ मुखातिब है। अब काहिल सुस्त लेजी शख्स के बारे में बात हो रही है कि वो उस काहिल को, उस सुस्त को, उस नकम्मे को, उस बेकार को बदकार कह रहा है। यानी कि बदकार वो उस सुस्त को कह रहा है जिसको उसने पहले कहा कि दांत चूंटी के पास जा और उससे क्या कर, उसकी रविशों पर गौर कर और दना बन, दानिशमंद जो है वो बन। यहां पर अगर हम ये कहें कि ये बदकारी या बदकार शख्स उसको कहा जा रहा है जो बेकार शख्स है, क्योंकि सुस्त बेकार होता है, किसी काम का नहीं होता, जिसे हम कहते हैं कि वर्थलेस पर्सन, किसी काम का जो शख्स नहीं होता वो बेकार शख्स होता है। और वह यहां पर उस बेकार शख्स को बदकार कह रहा है। बेकार शख्स को यानी कि वो बदकारी के साथ तशबीह दे रहा है। शायद आप इससे मुत्तफिक हो या ना हो, लेकिन मैं आगे चल के आपको ये बताऊंगा कि वो किस तरह से बदकार शख्स है और वो अपनी उस मंजिल से भटका हुआ है। वो मंजिल क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे, और उसके जो काहिलपन है, जो सुस्ती है, जो नींद में पड़ा रहता है, कुछ भी करना नहीं चाहता, उसको उसने बदकार कहा है। अब हम सब इस बात को आसानी से समझ गए हैं कि सुस्त काहिल जो सोया पड़ा रहता है, बेकार आदमी जो है, उसके बारे में वो बात कर रहा है। लेकिन वो एक काम जरूर कर रहा है। यहां पे लिखा है कि वो अपनी जबान से गलत अल्फाज निकालता है। गलत काम जो अपने मुंह से, देखिए बहुत सारे ऐसे काम हैं जो अल्फाजों के जरिए से, गलत काम जो है वो अल्फाजों के जरिए से किए जाते हैं। अच्छे काम तो डेफिनेटली जबान से किए जाते हैं, लेकिन कुछ
गलत काम जबान से भी किए जाते हैं। और इसके तो एक बहुत बड़ी डिबेट है, बहस हो सकती है जबान के बारे में। लेकिन ये शख्स क्या है, बेकार है। लेकिन ये बेकार क्या कर रहा है कि अपनी मुंह से वो गलत अल्फाज निकाल रहा है। यानी कि ये गलत अल्फाज जो उसके मुंह से निकल रहे हैं, ये उसके काहली का निशान जाहिर कर रहे हैं, या उसके किरदार की एक खसूसियत बता रहे हैं कि ये शख्स जो बेकार शख्स होता है वो वैसे तो कुछ करता नहीं है, लेकिन वो अपने मुंह से बड़े बड़े बोल बोलता है और बड़े बड़े गलत काम जो है मुंह से वो करता है। यानी कि गलत मुंह के साथ वो चलता है। चलने से मुराद है कि उसका किरदार उसके मुंह से जाहिर हो रहा है। यानी बेकार काहिल शख्स का किरदार बदकार शख्स के मुंह से निकलता हुआ जाहिर हो रहा है। अब देखें, बहुत सारे ऐसे चिकनी चुपड़ी बातें जब इंसान के मुंह से निकलती हैं, लेकिन उनके पीछे हकीकत नहीं होती, सच्चाई नहीं होती, लेकिन वो लबों से ऐसे खूबसूरत अल्फाज निकालता है, लेकिन उसके दिल के अंदर बदी होती है। ऐसे भी काम जो करता है, मुझे बड़े अच्छे तरीके से पास्टर रॉबर्ट भी जानते हैं कि हमारा एक जिसे कहते हैं कि कुलीग थे, वो अपने मुंह से ना बड़े ही प्यारे मीठे अल्फाज बोला करते थे। तू मेरा भरा है, तेरे तो वध के मेरा होर कोई सज्जन नहीं, मैनू सिर्फ ते सिर्फ तेरे ते एतबार है, तू मेरे दिल दा जानी है। यानी कि ऐसे प्यारी मीठी खूबसूरत दिल को मोह लेने वाली बातें जो थी वो मुंह से निकालता था, तो हम यही समझते हैं कि ऐ सकाई होर कोई नहीं सका। लेकिन उसके दिल के अंदर दूसरी तरफ जो था वो कोई और रूप था, उसका फिर बाद में पता चला। लेकिन मेरे जीजो, यहां पर जो बात वो कह रहा है कि अपनी जबान से ऐसे लोगों से बचना चाहिए। लेकिन जब अगर आपको कोई बहुत ज्यादा आपके साथ वो प्यारे मीठे दिल मोह लेने वाले अल्फाज बोलता है और अपनी मोहब्बत का इजहार जो है वो सिर्फ मुंह से करता है, लेकिन अगर उसको कोई काम कहा जाए तो वो अगर वो नहीं करता, तो फिर हमें थोड़ा सा अंदाजा जो है वो लगाना चाहिए कि ये शख्स जो है, ये मैं थोड़ा इसको ढीला कर रहा हूँ, तो वो ये शख्स कैसा है। सो हमें खुदावंद का कलाम जो है ये हिकमत की बात में बता रहा है कि हमें ऐसे शख्स से होशियार होना चाहिए। यानी चिकनी चुपड़ी बातों से वो क्या करता था, कमाता था, खाता था। यानी कि मुंह के साथ वो ऐसे ऐसे अल्फाज जो थे वो बोलता था। और ये यहाँ पर उस शख्स को बेकार कहा गया है, वर्थलेस कहा गया है। आगे चल के बताऊंगा कि ये बदकारी के अंदर कैसे आता है, बदकारी के जुम्मे में कैसे आता है। बद का मतलब गलत, और ये किस तरीके से। अब यहाँ पर वो लिखा गया है, आंखों से बातें करना, उंगलियों के साथ इशारे करना, यानी कि उंगलियों के साथ इशारे करना, उंगलियों के साथ बातें करना। ऐसे दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द जो है वो नजर आएंगे। लेकिन मेरे जीजो, यहाँ पर खुदावन का बंदा वो यहाँ पर जो बात कर रहा है वो कहता है कि वो यक लख्त तोड़ दिए जाएंगे। यहाँ पे लिखा है यक लख्त, ये 15वीं आयत के दूसरे हिस्से में लिखा है, इसलिए आफत उस पर नागहान आ पड़ेगी और वो यक लख्त तोड़ दिया जाएगा और कोई चारा ना होगा। उसका अंजाम जो होगा वो बड़ा ही भयानक, यानी खुदा की तरफ से ये जो आफत लिखा गया ना, इसलिए उस पर नागहान ऐसी आफत उस पर आ जाएगी कि जिसके बारे में इंसान सोच भी नहीं सकता। खुदा की लाठी जो है ना वो बेआवाज होती है, और खुदा लठ से नहीं मारता, खुदा
इंसान की मत जो है वो मार देता है। इस तरीके से उस पर वो नागहान आफत आ जाएगी कि वो एकदम में खत्म हो जाएगा। ये अदालत है खुदा की। खुदा किस तरीके से इंसाफ करता है, खुदा किस तरीके से उस बदकार शख्स को हैंडल करता है, ये उसकी अदालत है। और उसकी अदालत जो होती है वो बड़ी सनसनीखेज तरीके से वो उस अदालत को कायम करता है, यानी उस अदालत को वो जाहिर करता है कि भाई जी मैं है जे। ये जो आप जाहिरन कुछ और होते हैं और अंदरूनी तौर पर कुछ और होते हैं, खुदा ऐसे लोगों का हिसाब करता है। मैं इंग्लिश में अंदर एक बड़ी अच्छी कोटेशन थी, उसे अक्सर याद करता हूं। वो ये है कि लेट योर फेस बी द मिरर ऑफ योर हार्ट। कि तुम्हारा चेहरा जो है वो तुम्हारे दिल की अक्कासी करे कि जो कुछ तुम्हारे दिल के अंदर है वही आपके चेहरे से अय्या होना चाहिए। हिपोक्रेसी जो है ये खुदा को पसंद नहीं है। खुदा ऐसे शख्स, यानी मर्द और औरत दोनों इसमें शामिल है, को उसकी मुस्तहक जगह पर ही रखता है कि जब उसकी जगह है उसको उतने ही पानी में वो क्या करता है, रखता है। जो भी उसकी मुस्तहक जगह है वो उसको वहां पर रखता है। मेरे कलाम मुकद्दस के अंदर एक जगह पर मैं चले इस हवाले को निकालते हैं, दूसरा ग्रंथियों के अंदर, और उसके हम 6ठी आयत को जब पढ़ते हैं तो वहां पर एक लफ्ज लिखा गया है। मैं उस लफ्ज को आपके सामने रखना चाहता हूं, अगर आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। दूसरा ग्रंथी उसका 6ठा बाब और उसकी 15वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर एक लफ्ज आता है बलियाल। 2 Corinthians chapter 5 and verse 5 chapter 6 और 15वीं आयत के अंदर लफ्ज है बलियाल। अब ये बलियाल क्या चीज है, मैं इस आयत को पढ़ता हूं। 15वीं आयत में लिखा है, मसीह को बलियाल के साथ क्या मुआफिक है। इस सवाल है कि मसीह को बलियाल के साथ क्या मुआफिक है, यानी कि खुदा का ऐसे शख्स के साथ क्या ताल्लुक है। बलियाल का मतलब क्या है? बलियाल का मतलब है वो शख्स जो अबलीस के काम करता है, या यूं कह लें कि जो हर वक्त खुदा के खिलाफ ही रहता है, जो अपने हर वक्त मुंह से खुदा के खिलाफ बातें निकालता है, या उसकी जो नेचर है उसके खिलाफ बात करता है, या उसके जो कवानीन है उसके खिलाफ चलता है, या हर वक्त वो खुदा के अगेंस्ट रहता है, उसके खिलाफ रहता है। और कहता है कि खुदा ऐसे शख्स के साथ अपना तल्लक नहीं रखता। वो कहता है कि रोशनी को तारीकी से क्या शराकत है, रोशनी जो है उसकी क्या मेल है तारीकी के साथ। रोशनी आ जाती है तारीकी खत्म हो जाती है, अगर तारीकी आ गई तो फिर रोशनी खत्म हो गई। जिस तरीके से रोशनी का तारीकी के साथ कोई मेल नहीं है, वो कहता है कि इसी तरीके से बलियाल को अबलीस भी कहा गया है, शैतान कहा गया। खुदा के साथ शैतान का क्या ताल्लुक है? ऐसा शख्स जो है वो यहाँ पर अगर इसको पढ़े ना ऊपर से बात 14वीं आयत में, तो वो कहता है कि बेईमानों के साथ ना हमार जुए में ना जो, तो यानी कि जो बेदीन शख्स है उसका रास्तबाज के साथ क्या ताल्लुक है। और लिखा है कि ना जो, तो क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल है। रास्तबाजी का और बेदीन का आपस में क्या मेल जोल है, या रोशनी और तरीकी में क्या शराकत है। मसीह को बलियाल के साथ क्या मुआफिकत, या ईमानदार का बेईमान से क्या वास्ता है। इसका मतलब है कि वो शख्स जो बदकार है, बेकार है, सुस्त है, वर्थलेस है, किसी काम का नहीं है, गुड फॉर नथिंग है, खुदा कहता तेरा मेरा ना की तल्लक, तेरा मेरा क्या मेल जोल है। यानी कि खुदा ऐसे शख्स को पसंद नहीं करता, उसके साथ उसका कोई वास्ता और तल्लक जो है वो नहीं है। मेरे अगर किसी का तल्लक खुदा के साथ नहीं है, अब मैं
माजरत चाहता हूं कि मैं ये मुखातब हूं उन तमाम बहन भाइयों के साथ, ईमानदारों के साथ, जो खुदा के कलाम पर तवज्जो नहीं करते, जो खुदा के कवानीन पर अमल नहीं करते। मैं आप ही से मुखातब हूं। आप तमाम जो हमारे साथ फेसबुक लाइव पर मौजूद हैं या जो इस कलाम को सुन रहे हैं, ये उनके लिए एक तंबीह की बात है। मैं अपने ख्यालात का इजहार नहीं कर रहा, मैं कलाम मुकद्दस में से इस बात का जिक्र कर रहा हूं। वो कहता है कि ईमानदार का बेईमान से क्या वास्ता, यानी कि बेकार शख्स का बलियाल के साथ मसीह का कोई तल्लक नहीं है। ऐसे शख्स को अबलीस से तशबीह दी गई है, यानी मसीह को बलियाल के साथ क्या मुआफकत है। वो खुदा के साथ हर वक्त मुखालफत करता है और नुकसान पहुंचाने की हर वक्त क्या करता है, कोशिश में लगा रहता है कि किसको मैं नुकसान पहुंचाऊं, गलत अल्फाज मुंह से निकालना, अशारों के अंदर ऐसी बातें कर जाना कि किसी का दिल जो है वो टूट जाता है, नुकसान पहुंच जाता है। मेरे जो खुदा के पाक कलाम में लिखा हुआ पहला पतरस और उसके 5वां बाब और उसकी 8 आयत के अंदर खुदा का बंदा पौलुस रसूल फरमाता है, पहला पतरस उसका 5वां बाब और उसकी 8 आयत में लिखा है, तुम होशियार और बेदार रहो, तुम होशियार और बेदार रहो। ये कलाम जो हम हर रोज आकर इस आईडी पर सीखते हैं ना, ये हमें एक होशियार कर रहा है। ये कलाम हमें एक आईना दिखा रहा है। ये कलाम हमारी नसीहत के लिए है। ये कलाम हमारी असलाह के लिए, तालीम के लिए, हमें हिकमत देने के लिए है। और वो कहता है होशियार हो जाओ ऐसे अबलीस से या ऐसे लोगों से जो बलियाल है, जो बेईमान है, उनके साथ तुम्हारा कोई तल्लक जो है वो नहीं होना चाहिए। होशियार और बेदार रहो, क्योंकि तुम्हारा मुखालफ अबलीस गर्जने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। ये अबलीस की चाल है और वो इतनी खूबसूरत, मीठे, प्यारे, चिकनी चुपड़ी बातों के साथ, बड़े प्यार मोहब्बत के साथ, दिल मोह लेने वाले अल्फाजों के साथ, इतनी हमदर्दी और प्यार और मुंह चूम कर बातें करने वाले के साथ कहता है होशियार रहना। ये अबलीस के काम है, होशियार, क्योंकि वो इस तरीके से आपको चीर फाड़ देगा, आपको हलाक कर देगा। किससे? उस नजात से जो खुदा चाहता है। मेरी आप सबसे एक अपील होगी आखिर में, क्या ऐसे शख्स के लिए कोई उम्मीद है कि वो अपनी इस बुरी आदत से मुड़ जाए? ये सवाल भी है हमारे सामने कि क्या ऐसे शख्स के लिए कोई होप है, कोई उम्मीद है कि वो अपनी इस बुरी आदत से मुड़ जाए और इज्जत की जिंदगी को इस जमीन पर गुजारे? ऐसे शख्स की इज्जत नहीं होती जो बलियाल होता है, जो अपनी आंखों से, उंगलियों से और मीठी जबान से किसी को फसलाने की कोशिश करता है। उसको सुस्त कहा गया, वर्थलेस कहा गया, किसी काम का नहीं है, गुड फॉर नथिंग है। कहता है कि वो इज्जत नहीं है इस दुनिया के अंदर। हाँ, जो सवाल है, यस ऑफ कोर्स देयर इज अ होप, उसके पास एक उम्मीद है, लेकिन उस उम्मीद के साथ ये जरूरी है कि उसको आजिज होने की जरूरत है। अगर वो आजिज़ी अपनी जिंदगी के अंदर अप्लाई नहीं करता और विलिंगली, रजामंदी के साथ वो अपने आप को खुदा के हजूर नहीं लाता, तो नजात उसे नहीं मिल सकती। नजात के लिए उसको तौबा करने की जरूरत है, उसको मुड़ने की जरूरत है, उसको अपने उन अफाल से बाज होने की जरूरत है।
और खुदा यहाँ पर गारंटी देता है, खुदा का वादा है यहाँ पर कि वो उसको नया दिल देगा, क्योंकि खुदा जब किसी को नया दिल दे देता है तो खुदा फिर उसके साथ साथ चलने की आरजू रखता है, ख्वाहिश रखता है कि मैं इस शख्स के साथ साथ चलूं। अगर वो आज ही अप्लाई करेगा तो फिर खुदा उसके साथ चलेगा, खुदा उसको एक गोश्ती नया दिल अता करेगा और फिर खुदा उसको बरकत देगा, निजात देगा, अगर वो क्या करेगा, तौबा करेगा। और बेकार से मैं समझता हूं कि वो कार आमद शख्स बन जाएगा, फिर वो बेकार नहीं रहेगा बल्कि वो कार आमद हो जाएगा। सो खुदावंद इस कलाम के वसीला से हमें बरकत अता करे कि जो काम खुदा ने हमें इस जमीन पर रहकर करने के लिए दिए हैं, हम उन कामों को जरूर करें, अपने अंदर की सुस्ती को, काहली को खत्म करें। हम बेकार ना बने, वर्थलेस ना बने, बेकार ना बने, गुड फॉर नथिंग ना बने। आखिरी आयत पढ़ते और इसके बाद ही खत्म करते हैं। इफिसियों का खत, उसका 4 बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, बस मैं जो खुदावंद में कैदी हूं तुमसे इल्तमास करता। खुदा का बंदा पौलुस रसूल अपील करता है, इल्तमास करता है, रिक्वेस्ट करता है, समाजत करता है, हाथ जोड़ता है और वो फरमाता है कि जिस बुलावे से तुम बुलाए गए थे, the call which you have received from God, जो बुलावा खुदा की तरफ से तुम्हें दिया गया है, खुदा ने जिस मकसद के लिए तुम्हें इस जमीन पर जिंदा रखा है, पौलुस रसूल कहता है कि जिस बुलावे से तुम बुलाए गए थे उसके लायक चाल चलो। खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत अता करे। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन का शुक्र हो बाबरकत और खूबसूरत कलाम के लिए। बेशक मेहरबान खुदा है, जितनों ने खुदावन के मेहरबान होने का मजा चख लिया